हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका। आज हम आरआरसी ग्रुप डी के लिए सेलेक्टेड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। वीडियो का स्टार्टिंग से एंड तक स्किप किए बिना पूरा जरूर देखिएगा, तभी यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अरुण कुमार, विकास गुप्ता, दीपक मित्तल या अनुराग ठाकुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है? गोदावरी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है और इसे वृत गंगा और प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं जीपी सामंत को, रजनीश अरोड़ा को, गिरीश चंद्र मुर्मू को या अजय त्यागी को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जीपी सामंत। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। साई के धब्बों को हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है? बेंजोइक अम्ल। और फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए भी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिणाम हेतु कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया? वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, विष्णु शर्मा ने या तुलसीदास ने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या रूस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दक्षिण कोरिया। और शेष 3 देश कौन से रहे हैं? पहले पर दक्षिण कोरिया रहा है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है और भारत इस सूची में 50वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में, 1930 में, 1932 में या 1934 में? कब हुआ था? नवंबर 1930 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ था। और BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए थे? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कृषि। कृषि के साथ ही पशुपालन और व्यापार सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 14, 22, 26 या 33। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 22। मनुष्य के चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? 14। एक वयस्क व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुकी होते हैं? 26। और एक नवजात बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकी होते हैं? 33। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थॉमस बाच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? डेनमार्क को, स्वीडन को, नॉर्वे को या फ्रांस को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के स्थायी भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता के लिए SI इकाई क्या है? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा?
ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सोनू सूद। सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो कौन सा आइसोटोप है? कोबाल्ट 60 CO कोबाल्ट का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुरा, विंध्याचल, हिमालय या पश्चिमी घाट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन? कौन सा ऑप्शन सही है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने, विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? कौन सा ऑप्शन सही है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। और इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किया? कौन सा ऑप्शन सही है? बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1760 में। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, यौगिक, परमाणु, संयोजकता या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? यौगिक यानी कि कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 2022 को राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 72वां, 73वां, 80वां या 83वां? कौन सा ऑप्शन सही है? 73वां। राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 में। और राजस्थान की राजधानी के बारे में पूछ जाए तो क्या हो जाएगी? जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो कौन सा है? राजस्थान है। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन आरक्षित क्षेत्र है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश? कौन सा ऑप्शन सही है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु दूध को खराब करता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है? 22 मई को मनाई जाती है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 22 मई 1772 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। और 2022 में 250वीं जयंती मनाई गई है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये भी राजा राम मोहन राय ने की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, जहांगीर, अकबर, बाबर या हुमायूं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अकबर ने की। और कब की? 1575 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति दूध में मिठास लाती है? लैक्टोज, सुक्रोज, माइक्रोज या कैरोटीन? कौन सा ऑप्शन सही है? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, इसका क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या नाम है इसका? ए 76 है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 शोध केंद्र है जिनका नाम भी पूछा जाता है। तो क्या नाम है उनका? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके तुल्य होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? 1024 बाइट के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का आयस्क है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, असम, झारखंड या उत्तराखंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 में। और राजधानी कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गोपाल ने। गोपाल प्रथम गौड़पाल वंश का प्रथम राजा था और पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? महिपाल को। अगला क्वेश्चन है, लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? वसा, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नरेंद्र बत्रा। और पूछा जाता है कि विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे कौन रेगुलेट करता है? तो हमें पता होना चाहिए कौन रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ रेगुलेट करता है, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर व्यापार मार्ग किस महासागर में है? ऑप्शन दिए गए हैं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन सही है? अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्ट्रॉय क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? कर। ऑक्ट्रॉय को चुंगी कहा जाता है। चुंगी एक स्थानीय कर है जिसे राज्य सरकार द्वारा उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिसे निजी उपयोग और बिक्री के उद्देश्य से शहर या राज्य से खरीदा जाता है। यह कर वस्तु के भार, कीमत और वस्तुओं की कुल संख्या के आधार पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल यानी कि ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। अगला क्वेश्चन है, किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? मुंबई मेट्रो को, कोंकण रेलवे को, हैदराबाद मेट्रो को या दिल्ली मेट्रो को? कौन सा ऑप्शन सही है? दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील में शामिल हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्रोमियम, निकल और आयरन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय आंकने का तरीका नहीं है? नहीं है पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैट्रिक्स विधि। अगला क्वेश्चन है, किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूक्रेन और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, जब आय की वृद्धि के साथ उत्पाद की मांग में वृद्धि होती है ऐसे उत्पाद को क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुपीरियर वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सिंदूर है, क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड? कौन सा ऑप्शन सही है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है रासायनिक सूत्र के बारे में। सिंदूर यानी कि सिनाबार पानी में अघुलनशील होता है, यानी कि पानी में घुल नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या होगी? न्यूनतम, घटेगी, अधिकतम या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है,
मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, असम या लद्दाख? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, यदि खरीदारों की आय में गिरावट होती है तो इन्फीरियर गुड की मांग क्या रहेगी? समान रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी या इनमें से कोई नहीं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बढ़ेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी वैक्स कौन सा होता है? कौन सा सही ऑप्शन है? पैराफिन वैक्स। तो दोस्तों ये थे आरआरसी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।